हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज भी दूसरे दिन की भांति मैं एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जहाँ पर ये हमारा चैनल आपको एक विश्वसनीय चैनल है, जहाँ हम आपको केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और एकदम प्योर गवर्नमेंट होना चाहिए, तभी जाके मैं करता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तलाशी कर रहे हैं और एक तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। समय समय पर जो भी अपडेट आता है गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वहाँ पे सारे डिटेल जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मैं आप तक पूरे क्लियर के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये जो वैकेंसी आया है ये कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से आया है, जहाँ पर ये वैकेंसी जो है लोअर डिवीजन क्लर्क है। जहाँ पर ये नाम इन्होंने दिया है कि लोअर डिवीजन असिस्टेंट। ठीक है, बात वही है, इसका मतलब एलडीसी की नौकरी है, जहाँ आप कह सकते हो। लेकिन एक बड़ा अच्छा जॉब है, यहाँ पर आपको ज़्यादा वो नहीं होते हैं और ये आराम का जॉब है, जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट एट कोलकाता में जो है वहाँ पर है। जहाँ पर अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो ये 291 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा मायने रखता वैकेंसी। कि आजकल के ज़माने में अगर 290 वैकेंसी, ये हम लोग को लगता है छोटा छोटा वैकेंसी, लेकिन ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। क्योंकि इसमें देखिएगा बहुत लोग इसमें अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों को, अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनका कहना चाहूँगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, तो फॉर्म भरते चलिए, ये भी भर के रहिए। क्योंकि कहीं भी क्या कुछ हो सकता है, ये आप बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 291 पोस्ट है। जहाँ पर अगर बात करें डिटेल वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया नंबर ऑफ वैकेंसीज़, कहाँ पे अनरिजर्व के लिए कितना है, बाकी SC STs के लिए कितना है। इतना शायद यहाँ पे करना अभी सीख नहीं रहेगा, आप इसका डिटेल से देख लेना। लेकिन 291 वैकेंसीज़ है। जहाँ पर अगर हम बात करें पे स्केल की, ऑब्वियसली जहाँ पर पे स्केल आया, यानी लेवल इन पे मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो लेवल 6 का बहुत मस्त जॉब है। लेवल 6 का नौकरी है, समझ रहे हैं, लेवल 6 का है। जहाँ पर आप देख सकते हो 22,700 से लेकर आपको 58,500 की चलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और सही है, मिनिमम पे स्केल 2400 का पे स्केल है। इसका मतलब पे स्केल से आप जाएंगे तो इसमें जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस माना गया है, ये सिंपल मस्ट पास्ट होना चाहिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन से, केवल और केवल हायर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए, तब आप इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे जाके देखेंगे, मस्ट हैव नॉलेज इन द वर्नेकुलर इन द स्टेट, है ना। ये भी आप ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वगैरह आना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात कर ले, यहाँ पर ये हमारा 40 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज है। जहाँ से 18 ईयर्स से शुरू करके 14 ईयर्स के बीच के वाले जो लोग हैं, उनको यहाँ पर ये किया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन किया गया है वेस्ट बंगाल के लिए 45 ईयर्स तक, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं इसकी रिगार्डिंग और रिजर्वेशंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एथलेटिक्स स्पोर्ट्स कोटा के लिए कुछ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा मेरिट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एथलेटिक्स जो किए हुए हैं, बैडमिंटन खेले हैं, बास्केटबॉल खेले, यानी जितने प्रकार का हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उन सभी स्पोर्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। जो लोग यहाँ पे खेलते हैं उनको यहाँ पर मेरिट्स दिया जाएगा, उनको पॉइंट्स दिया जाएगा। इसमें देखिए, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन खेला होगा, नेशनल कंपटीशन खेले होंगे, या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले होंगे, नेशनल स्पोर्ट्स गेम स्कूल एजुकेशन में आप खेले हैं, तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिजर्वेशंस की हमारा वो होता है, कोटा होता है, सब एज एज पर है। जहाँ पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलता है उसी प्रकार का यहाँ पर भी दिया गया है। बात समझ में आ गया है। आगे अगर देखें, SC ST OBC जैसा होता है एज पर रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आपको देखने की उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स लिया जाएगा, यानी आपके पास फेज़ 1 टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, OMR बेस्ड टेस्ट है। देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, OMR बेस्ड है, CBT बेस्ड टेस्ट नहीं है। जहाँ पर आपको सिलेबस में जो मेंशन किया गया सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा, तो अर्थमेटिक्स के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस के पूछे जाएंगे, और इंग्लिश पूछे जाएंगे, यानी 4 सेक्शन होंगे।
कुल मिलाकर आपको टोटल 100 मार्क्स होगी। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आप सोच लीजिए कि यहाँ पे ओवरऑल अगर 4 सेक्शन से, इसका मतलब हमको लगता है 25 क्वेश्चंस चारों सेक्शन से पूछे जाएंगे ईच। और यहाँ पर टोटल आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, यानी 1.5 आवर, 1.5 घंटे की समय होगी, 100 मार्क्स की होगी। और याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप देखते हैं टोटल 100 मार्क्स है, और अगर यदि एक मार्क्स अगर सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 यहाँ पे कटा जाएगा, नेगेटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि फेज 1 एग्जामिनेशन हमारा बेस्ट होगा, सेल बी 50% टू क्वालिफाई फॉर फेज 2, ये 50% क्वालिफाई के लिए, लेकिन इस आधार पर नहीं मत सोचिए कि 50 नंबर लाएंगे 100 नंबर में तो मेरा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। इसमें कंपटीटिव रिटन टेस्ट में जो यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फेज 1 एग्जाम सोमर शीट में तो आपको क्या किया जाएगा, 10 टाइम्स बुलाया जाएगा आपका यहाँ पे कंपटीटिव रिटन टेस्ट के लिए, यानी फेज 2 के लिए, है ना। फेज 1 हुआ और ये फेज 2 में, यहाँ पे जो फेज 2 होगा, यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंपटीटिव रिटन टेस्ट इन अर्थमेटिक, इंग्लिश और प्रिसाइजिंग राइटिंग, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश ऐसे लिखना पड़ेगा, जनरल नॉलेज होगा, और इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लिए जाएंगे, यानी टोटल 3 है तो 300 यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें समय की बात कर ले, आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा तीनों में, यानी आपका अगर देख रहे हैं तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स का वो पूछा जाएगा, इंग्लिश के आपके 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जहाँ पे ऐसे होगा, राइटिंग होगा, है ना, ये सारे होंगे, और साथ में 3 नंबर जनरल नॉलेज होंगे, या 300 आपके मार्क्स के होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। इसका मतलब 3 घंटे यहाँ समय आपको मिलाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगर फेज 3 है तो यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, भाईवा लिया जाएगा, ठीक है, यानी भारवेली आपको पूछा जाएगा, जो कुछ भी जब फाइनल राउंड में पहुँचते हैं, जैसे आपको इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, तब आप फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें आप अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग दिया जाएगा वहीं पे जहाँ पे आपका है ना, कोलकाता में, क्लियर है। यहाँ प्रोविजंस और कन्फर्मेशन में द कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड एबव मेंशन पोस्ट शैल बी इनिशियली अपॉइंटेड एज प्रोबेशनरी, यानी सबसे पहले आपको प्रोबेशन रखा जाएगा 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, फिर एज पर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ अगर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल SC हैं तो आपको 400 मिलेगा, और ST हैं वेस्ट बंगाल के तब पर भी आपको 400 लगेंगे। लेकिन अगर अदर कैटेगरीज या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ अगर वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर आपको 800 रुपये लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर देखते हैं, आगे हम अगर देखते हैं यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर के, यहाँ बहुत बड़ा ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता में ही रहेंगे, कोलकाता सिटी टाउन में हो सकता है, हावड़ा सदर में हो सकता है, और ये चीना सरस होगा, बर्धमान में हो सकता है, मिदनापुर में होगा, और यहाँ पे जोन 2 जो आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कोलकाता, यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगी। इसी में से आपको यानी 8 यहाँ पर ये है जो 2 जोन में डिवाइडेड किया गया, इसमें आप जा सकते हैं। डेट, टाइम, वेन्यू जो फेज 1 एग्जामिनेशन होगा ये आपको मैसेज या ईमेल के हेल्प से आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा। एडमिट कार्ड में आपको स्पेशली भेजा नहीं जाएगा, एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा, आप अपने से यहाँ पे जो समय समय पर वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर वेबसाइट आपको मिला हुआ है यहाँ पे www.kolkatahighcourt.gov.in में, ठीक है। तो ये हमारा है कि इस वैकेंसी लेकर जो कुछ मैं आपको रिक्वायरमेंट है, बाकी तो आपको बहुत कुछ लिखा हुआ, इतने सारे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस डेट के अंदर में आप फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है 5/8, यानी आज से शुरू हो रही है, और ये 26/8/2024, यानी केवल और केवल लगभग 20 दिन का समय दिया गया है, और उस 20 दिन के अंदर ही भरना, क्योंकि ये सब जो वैकेंसी आती है ये हमारा 1.5 साल 2 साल लटक के नहीं रहता, ये 4-5 महीने के अंदर में पूरे सारे प्रोसेस जो है वो क्लियर कर लिया जाता है। इसीलिए अगर नौकरी जल्दी चाहिए, अगर आप इच्छुक हैं, है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क में जॉब करने की, तो आप ज़रूर भरें इस फॉर्म को। आप अगर एप्लीकेबल है, आप इंटरेस्टेड है तो भरें, इसमें बहुत सुनहरा मौका है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हेल्प रिलेटेड कुछ चाहिए फॉर क्वेरीज करना है तो ये सारे 2 नंबर भी आपको यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जहाँ इसका हेल्प लेके आप बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड, यदि आपको कोई जानकारी और हासिल करनी है इनसे रिलेटेड, ओके। ऐसे ही हमारे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ वैकेंसी रिलेटेड या एडवर्टाइजमेंट आती है, मैं आप तक
सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।